गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल बॉन्डिंग इस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 19, ठीक है। इस चैप्टर इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद के 2 या 3 लेक्चर तक तो ये टॉपिक ही चलेगा, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है और इसमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फैक्ट्स हैं तो समझना जरूरी है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं लिखता इसका हेडिंग, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बेटा इसे शॉर्टकट में कहा जाता है MOT, ठीक है ना, बराबर। अब इसको किसने इंट्रोड्यूस किया, इसके क्या फीचर्स थे, पहले वो देखेंगे, इसके बाद में थ्योरी को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। इसे इंट्रोड्यूस करने वाले बंदे का नाम था बेटा इंट्रोड्यूस बाय 2 साइंटिस्ट थे, एक था हंट्स, दूसरा था बेटा मिलिकन, ठीक है ना, मिलिकन। तो बेटा इसमें इन्होंने जब इंट्रोड्यूस किया था वो ईयर था 1932 का, 1932 का, ठीक है। उसके बाद में इस थ्योरी को जिसने एक्सप्लेन किया, एक्सपांड किया, ठीक है ना, एक्सपांडेड बाय, ठीक है, एक्सपांडेड बाय या एक्सप्लेन बाय, ठीक है। एक्सपांडेड बाय मतलब उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, थोड़ा उसको इजी बना के जब दोबारा उसको पुट किया जाता है उसको बोलते हैं एक्सपांडेड बाय, ठीक है ना। तो एक्सपांडेड बाय जोन्स एंड कॉल्सन, ठीक है ना। और ये जो ईयर था जिस समय मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, अब ये ईयर मेंशन नहीं है तो यहाँ पे इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, डैश कर देंगे, ठीक है। चलो इंट्रोड्यूस बाय एंड एक्सपांडेड बाय। अब बेटा इसके फीचर्स की बात आते हैं, ये थ्योरी क्या मानती है, ठीक है। तो बेटा इस थ्योरी में क्या कहा गया है, ठीक है, तो उस बात को समझने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश, ठीक है ना, डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो कि एक सिंगल एटम है और दूसरे जगह पर एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। एक एटम, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट और ये न्यूक्लियस, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मॉलिक्यूल्स 2 एटम ऐसा करके, ठीक है ना, दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया, बॉन्ड बन गया। तो जब दोनों के बीच में बॉन्ड बनता है बेटा, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है ना, मतलब इसके जितने भी ऑर्बिट रहते हैं, इसके जितने भी ऑर्बिट रहते हैं वो आपस में इस तरह से बेटा कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्या होता है, कनेक्ट हो जाते हैं। और ये जब कनेक्ट होता है इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये जो है इसे कहा जाएगा एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ध्यान में आया, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रेजेंस है वो किसके अंदर रहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर, जो एक न्यूक्लियस के आसपास सर्कुलर पाथ के रूप में रहता है। जब कोई एटम किसी दूसरे एटम के साथ में बॉन्ड बना लेता है उसके बाद में उसके जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल रहते हैं वो काय में कन्वर्ट हो जाते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ऐसा इस थ्योरी का मानना है, इसलिए थ्योरी का नाम ही है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको इसी थ्योरी में मिलेगा, ठीक है। ये क्या एक्सप्लेन करना चाहता है वो आगे आएगा, अभी तो हम इस पॉइंट को ही लिखेंगे, ठीक है। किस तरह से सिंगल एटम और ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट को लिखेंगे बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल्स are present in electrons in a molecules are present in
वेरियस molecular orbitals as electrons in atom are present in various atomic ऑर्बिटल्स। ठीक है ना, तो जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया बेटा वही यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स रहा तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, अगर एटम रहा तो उसको एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो इस तरह से पहला पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट जो है, ठीक है, सेकंड पॉइंट बेटा, सेकंड पॉइंट में इसका जो स्टेटमेंट है वो ये दिया है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेटा इसमें वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी नियरली सेम रहेगी। ठीक है ना, इसको हम कंपेरेबल एनर्जी बोलते हैं, नियरली सेम। ठीक है ना, बराबर। तो वो पॉइंट्स यहाँ पे आपको मेंशन करना है, सेकंड पॉइंट्स। और एनर्जी के अलावा एक और पॉइंट उसमें ऐड किया गया है कि कौन से ऑर्बिटल आपस में कंबाइन होंगे। तो इसमें सिमेट्री भी सेम रहना चाहिए। मतलब अगर एस ऑर्बिटल है तो उसकी सिमेट्री कैसी बेटा, स्फेरिकल। ठीक है ना, बराबर है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में शेप ऑफ द ऑर्बिटल पढ़ा था, तो एस है तो उसकी सिमेट्री कैसे, स्फेरिकल, एस ऑर्बिटल। तो वो दूसरे के एस ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन हो सकता है। पी वाला जो है, पी ऑर्बिटल वो डम्बेल शेप है, तो वो दूसरे के पी ऑर्बिटल के साथ ही कंबाइन हो सकता है। ठीक है ना, तो डम्बेल शेप रहा तो डम्बेल शेप के साथ, स्फेरिकल रहा तो स्फेरिकल के साथ, डबल डम्बेल रहा मतलब डी ऑर्बिटल तो वो डी के साथ ही कंबाइन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड जो पॉइंट हमें लिखना है, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री, प्रॉपर एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ, ठीक है ना, प्रॉपर सिमेट्री, कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री combine to form molecular orbitals। ठीक है, तीसरा से बेटा इसका ये सेकंड पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, हमने यहाँ पे कंबाइन किया इसको। ठीक है, उसके बाद में बेटा पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रॉपर सिमेट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसका जैसा शेप है तो उसी शेप वाले के साथ कंबाइन होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें तीसरा जो पॉइंट है, जब इलेक्ट्रॉन्स एटम के अंदर होता है, ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इसी पॉइंट में देखो, ये वाला इलेक्ट्रॉन बेटा इसी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में रहेगा, इसको बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे, मोनोसेंट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में भी रहेगा, इसके इन्फ्लुएंस में भी रहेगा। तो यहाँ पे हो जाता है वो मतलब पॉलीसेंट्रिक, मतलब एटम के अंदर मोनोसेंट्रिक रहता है इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूल के अंदर पॉलीसेंट्रिक, एक से ज्यादा न्यूक्लियस उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना, एटॉमिक ऑर्बिटल के सामने लिखेंगे हम मोनोसेंट्रिक। ठीक है, उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के सामने लिखेंगे हम पॉलीसेंट्रिक।
ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद में बेटा फोर्थ नंबर, ठीक है, कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ये नंबर आप कैसे डिसाइड करेंगे? तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। मान लो किसी एटम का 1s, एक s ऑर्बिटल, दूसरे का भी s ऑर्बिटल, ऐसे कंबाइन हुए तो कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिले बेटा? 2। तो बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी क्या रहेंगे बेटा? 2, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यहां पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स forms is equal to the number of combining atomic orbitals, ठीक है ना। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाले हैं? जितने कंबाइन होंगे, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें से, ठीक है ना, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल, इफ 2 एटॉमिक orbitals are combined, then 2 molecular orbitals are formed, ठीक है ना। अगर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो इसका मतलब 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। उसमें से 2 कौन से रहेंगे? तो 1 इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और दूसरा रहेगा बेटा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक रहेगा बॉन्डिंग, दूसरा रहेगा नॉन बॉन्डिंग, ठीक है ना, बराबर। या फिर नॉन बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग भी कहा जाता है, तो नॉन में लिखते हुए इसको एंटी लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। एक नॉन बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, इस तरह से, ठीक है ना। इसको हम BMO ऐसा करके सिंबॉलिक कर सकते हैं और इसको AMO, ठीक है ना। AMO मतलब एंटी बॉन्डिंग और BMO मतलब बॉन्डिंग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। तो बेटा इसमें लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हुए हैं। ये जो बॉन्डिंग वाला रहता है ना, ठीक है ना, बॉन्डिंग वाला, इसमें जाने जो एनर्जी रहती है उसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, आखिरी में 2 पॉइंट बताने से पहले एक बार फिर रिवीजन ले लेता आपका, ठीक है। पहले पॉइंट में हमने ये देखा कि एटम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल एटम के अंदर, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, और अगर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट में हमने बताया कि भी कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो बेटा कंडीशन क्या है? प्रॉपर सिमेट्री और एनर्जी भी नियरली सेम होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद में तीसरा पॉइंट मैंने हमने क्या लिखा कि भी जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं इनका सेंटर एक ही होता है, एक ही न्यूक्लियस रहेगा उसमें, लेकिन जैसे मॉलिक्यूल बन जाता है बेटा उसमें न्यूक्लियस एक से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वो पॉलीसेंट्रिक बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है ना। अब जो इसमें मैंने एग्जांपल लिया, मान लो अगर एटॉमिक ऑर्बिटल 2 है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेटा 2 बनेंगे। एक रहेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, दूसरा रहेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें 5th नंबर का जो पॉइंट है वो दिया है
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जी जो होती है बेटा वो होती है लेस। अब लेस एनर्जी रहेगी तो आपको पता है ये रहेगा स्टेबल, ठीक है। उसके बाद में एंटी बॉन्डिंग, ठीक है ना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी रहती है बेटा ज्यादा और इस वजह से वो रहेगा बेटा अनस्टेबल, ठीक है ना, अनस्टेबल, ठीक है। चलो उसके बाद में लास्ट वाला जो पॉइंट है, अब जिस तरह से हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं उसी तरह से बेटा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए रूल कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बारे में लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर filled in molecular orbitals. Electrons are filled in molecular orbitals according to जो तीन रूल हमने उधर पढ़े थे, ऑफबाउ, पॉलिश एक्सक्लूजन एंड हर्ट्ज रूल, यहाँ पे भी यूज होता है, ठीक है ना। तो इसमें ऑफबाउ, ठीक है ना, उसके बाद में पॉलिश, उसके बाद में हर्ट्ज। तो ऑफबाउ जो है बेटा उसे कहा जाता है प्रिंसिपल, पॉलिश ये भी है प्रिंसिपल, हर्ट्ज उसको बोलते हैं रूल, ठीक है ना। तो जिस तरह से हम उधर ये तीनों रूल का इस्तेमाल करते हैं बेटा, यहाँ पे भी हम इन्हीं तीनों रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो बेटा इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ये मैंने फीचर्स आपको बताए हैं, ठीक है ना। अब इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना, किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पूरे पॉइंट्स एक बार देख लीजिए और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बेटा थैंक यू।